लेकिन इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एनसीआर में तेज बारिश और आंधी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 2 घंटे में तेज आंधी बारिश की संभावनाएं। यूपी के कई जिलों में बारिश तूफान की संभावनाएं। यूपी बिहार समेत कई इलाकों में अलर्ट जारी। उत्तराखंड में अगले कुछ दिन भारी बारिश का अनुमान। बारिश के चलते कई फ्लाइट्स प्रभावित। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक सुबह सुबह मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं झमाझम बारिश हुई है। दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के अधिकतर इलाकों में आंधी और तूफान के साथ बारिश हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह से मौसम ने करवट ले ली है। वहीं तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश के कारण कई इलाकों में पेड़ गिर गए और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। वहीं बारिश की वजह से कई फ्लाइट्स भी रोकनी पड़ी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली में बारिश जो है वो ज्यादा होती नजर आई, जिसको लेकर के मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट जारी कर दिया कि अगले 2 घंटे में तेज बारिश आंधी की संभावनाएं उनके द्वारा जताई गई है। यूपी के कई जिलों में बारिश और तूफान की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। यूपी बिहार समेत कई इलाकों में अलर्ट जारी है। तो उत्तराखंड में अगले कुछ दिन भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। तो बारिश के चलते कई फ्लाइट्स भी प्रभावित यहां पर हुई हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश और आंधी। तो भारी बारिश की संभावनाएं देखिए, मौसम विभाग द्वारा अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया दिल्ली एनसीआर के लिए। और यूपी के भी कई जिलों में देखिए कहीं पर झमाझम बारिश तो कहीं पर हल्की बारिश होती हुई नजर आ रही है। इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता नरेश ढाकरे हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से, और दिल्ली से हमारे साथ गजेंद्र जुड़ गए हैं। गजेंद्र, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, क्या इस तरह का ये आसार मौसम विभाग द्वारा और क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली का मौसम लगातार करवटें बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कल जैसे दिल्ली में देखा था कि मौसम साफ था और लोगों को गर्मी से बेहाल भी होते हुए देखना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद फिर बादल दिल्ली में छा गए, जिसके बाद दिल्ली वालों को कुछ राहत मिली। ऐसे ही दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई और हवा भी चली। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज सुबह 5 बजे दिल्ली में के मौसम ने अचानक से एक बार फिर करवट ली और दिल्ली में तेज बारिश और गरज के साथ छींटें भी पड़ी, जहां पे बिजली भी कई जगहों पे चमकती हुई दिखाई दी। वहीं पे दिल्ली की अगर बात करें तो कई जगहों पे पेड़ भी गिर गए हैं। और अगर मोती बाग की बात करें तो मोती बाग में से खबर आई है कि वहां पे एक कार के ऊपर पेड़ गिर गया था, चलती कार के ऊपर, लेकिन उसके अंदर सवार लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया। और आईएमडी की अगर बात करें तो दिल्ली में आज 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चल सकता है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं लगातार दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से लगातार तापमान बढ़ता हुआ जा रहा था और मुंगेशपुर में 49.21 डिग्री तक भी तापमान को दर्ज कर लिया गया था। अब मुंगेशपुर की बात करें तो 41 डिग्री तापमान वहां पे लगभग दर्ज किया गया। और दिल्ली का अब तापमान अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक अगले 2 दिन तक रहने की संभावना है। वहीं तेज हवाओं के चलते आईएमडी की तरफ से, भारतीय मौसम विभाग की तरफ से, दिल्ली में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। सुबह से लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है, साथ में आंधी भी चल रही है। और आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पे अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके का कुछ नजारा आपको दिखाई देगा। जगह जगह पे पेड़ की डालियां और पेड़ टूटे हुए आपको दिखाई देंगे। और दिल्ली की सड़कों की अगर बात करें तो यातायात, क्योंकि ऑफिस का समय हो गया है, लोग अपने घरों से अपनी मंजिल की ओर निकल रहे हैं। काफी गाड़ियां आपको ऐसी दिख जाएंगी जो अपनी हेडलाइट्स अभी भी जलाकर चल रहे हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली में अभी भी बादल छाए हुए हैं, घने काले बादल दिल्ली में छाए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों की हेडलाइट जली हुई है। लगातार दिल्ली के अंदर जो मौसम ने बदलाव लिया है उससे दिल्ली वालों को जरूर राहत कहीं ना कहीं मिली है कि गर्मी से, लेकिन वहीं जब इस तरीके की बारिश होती है या इस तरीके का आंधी तूफान आता है तो यातायात कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। बात करें तो इस समय हम रोहिणी में मौजूद है और रोहिणी के इस इलाके में अभी बिजली भी गुल है। दिल्ली के कई इलाकों में मौसम के अचानक से करवट लेने पे जिस तरीके से बारिश और आंधी तूफान आया है, कई इलाकों में बिजली भी के सप्लाई जो है वो ठप दिखाई दे रही है। वहीं अगर हवाई यातायात की बात कर ली जाए तो काफी
जो फ्लाइट है वो बाधित हो गई है, जिसके लिए हवाई की तरफ से अगर बात की जाए तो हवाई अड्डे से और लोगों को बताया गया कि वो अपनी संचालित फ्लाइटों के लिए जिन फ्लाइट से जा रहे हैं उनसे संपर्क करें और जाने की उनकी फ्लाइट्स कब तक उड़ान भर पाएंगी। आप कुछ तस्वीरें और देखें, लगातार दिल्ली में बादल जो है वो छाए हुए हैं, काले घने बादल लगातार दिल्ली को घेरे जा रहे हैं। वहीं जो अगर पेड़ों की तरफ आप देखेंगे तो लगातार हवा भी चल रही है और इन्हीं पेड़ों की जो शाखाएं हैं वो पूरी रोड पे आपको गिरी हुई इस तरीके से कुछ नजर आएंगी। फिलहाल मौसम ठंडा है, दिल्ली वालों को गर्मी से जरूर राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल गजेंद्र, और देखिए इस मौसम के बाद गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन बहुत परेशानियां भी बढ़ती नजर आती है। आगरा की ओर रुख करेंगे और लगातार आगरा से हमारे साथ नरेश बने हुए। नरेश, किस तरह की तस्वीरें आगरा में अभी देखने को मिल रही है? की जाए तो आगरा में लगातार सुबह से ही मौसम का मिजाज बदल रहा है। तेज हवाएं आगरा में सुबह से ही चल रही है, जिसके चलते लोग घरों में कैद हो चुके हैं, क्योंकि आगरा में बहुत ही तेज हवाएं चल रही है। अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही है, हवाओं के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन आगरा के देहात क्षेत्र की बात की जाए तो देहात क्षेत्र में किसान भी काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें खेतों में काम करने वाली मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तेज हवाएं चल रही है, ये तस्वीर हम आपको अपने पीछे दिखाएंगे किस तरीके से तेज हवाएं अभी भी देहात क्षेत्र में चल रही है। लगातार तेज हवाओं का रुख देहात क्षेत्र में देखने के लिए मिल रहा है। अगर कहा जाए तो जिस तरीके से दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में जिसके बारिश देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं देहात क्षेत्र में ठंडी हवाएं चल रही है। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। जी बिल्कुल नरेश, और साफ तौर पर देखिए आपकी तस्वीरों से भी साफ जाहिर हो रही है कि कितनी तेज हवा और आंधी तूफान का मंजर इस वक्त आगरा में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर बात कर ली जाए उन तस्वीरों की, बिजली की अगर बात कर ली जाए, तो क्या बिजली आगरा में भी गुल इस वक्त नजर आ रही है? किस तरह की व्यवस्था लोगों के लिए कि लोग परेशान ना हो, किसी तरह की कोई आपत्तिजनक कोई खबर इस वक्त? देखिए, बिल्कुल बात की जाए जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, कहीं ना कहीं बारिश की संभावना भी बनी हुई है। लगातार जो बादल है वो छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही है। ऐसे में करीब आगरा की बात की जाए, आगरा में सुबह से ही बिजली कटी हुई है। अगर देहात क्षेत्रों की बात की जाए तो देहात क्षेत्रों में करीब 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। जिस तरीके से मौसम का जो मिजाज है वो बदल रहा है, जिसके चलते आगरा देहात क्षेत्र में बिजली को काटा गया है, जिसके चलते लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वही लोगों का ऐसा भी मानना है कि जिस तरीके से बादल छाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बारिश होने की संभावना भी लगातार बनी हुई है। जी चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके से मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ अपडेट आज रहने वाला है।